Dear student, in last video we have completed Dalton's atomic theory and their postulates, their limitations also. After that, main points of modern atomic theory. Today we start a new topic, that is Avogadro's hypothesis. Avogadro hypothesis. This is the new topic which we study today. हम लोगों ने बेटा स्टडी किया था गैलू-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. तो वहाँ से हमें एक बात पता चली थी कि द गैसेज ऑलवेज कंबाइन अकॉर्डिंग टू गैलू-सैक लॉ gases always combine in simple whole ratio of volume. जब कोई गैसेस क्या होती हैं आपस में कंबाइन होती हैं, कंबाइन होने के बाद वो जो होती हैं सिंपल होल रेशियो नंबर में कंबाइन होती हैं, ठीक है. लेकिन एक इटालियन केमिस्ट हैं, दैट इज एमेद्री अवोगाद्रो, या वी कैन से ई अवोगाद्रो, who established a relationship between volume of gas and corresponding number of molecules under the given condition of temperature and pressure. E. Avogadro established a relation between volume of gas and corresponding number of molecules under given condition temperature and pressure. अवोगाद्रो ने एक रिलेशन बनाया है वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में. तो अकॉर्डिंग टू दिस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases, all gases contain equal number of molecules. दिस इज अवोगाद्रो हाइपोथेसिस. अवोगाद्रो ने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखें, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, किसी भी गैसेस का जितना भी वॉल्यूम होगा
अगर हम अलग अलग गैसेस ले रहे हैं तो उन सभी गैसेस का जो भी वॉल्यूम होगा उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल, सपोज कीजिएगा मेरे पास है H2 गैस, O2 गैस एंड Cl2 गैस at NTP at NTP क्लियर। H2 गैस एट NTP का मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट हो, सपोज कीजिए अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके 6 प्रेजेंट हैं तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर प्रेजेंट है तो आपका ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने प्रेजेंट होंगे, 6, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें भी कितने होंगे, 6, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैज़ इक्वल वॉल्यूम्स देन दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इनके पास में इक्वल वॉल्यूम होगा, सपोज कीजिए 1 ml ऑफ ईच गैस, 1 ml ऑफ ईच गैस आर प्रेजेंट, then 6 molecule of each gas are also present, क्लियर। तो ये है हमारे पास क्या, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। Now we will talk application of Avogadro hypothesis or law. First application of this is determination of the relation between molar mass and vapor density, molar mass and vapor density of the gas। तो यहाँ पे हम आपको क्या फॉर्मूले राइट करते हैं, वेपर डेंसिटी is equal to mass of V ml of gas upon mass of बेटा इस फॉर्मूले को जो है ना हम उसमें लिख देंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे। मेन फार्मूला जो है उस फार्मूले को लिखते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू आपका आएगा 1/2 इंटू मोलर मास या फिर हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये 2 फार्मूले हैं आपके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके।